Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is characteristic of technical communication या communication या language बोल सकते हो, language भी बोल सकते हो या characteristic features of language बोल सकते हो। और इसके जो language होता है, language as a tool of communication, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज। फर्स्ट, लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। लैंग्वेज आर्टिफिशियल होती है क्योंकि ये ह्यूमन ने बनाई है। ये किसी भी मतलब खुद से नहीं बनी है, ये हम ही ने बनाया है यहाँ पे। और जो ह्यूमन जो भी चीज़ बनाता है वो आर्टिफिशियल होती है। लैंग्वेज इज अ रेस्ट्रिक्टेड, मतलब लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड भी है। जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया में हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, या आप लोग दिल्ली या मुंबई वगैरह में कहीं भी हो, यहाँ पे हिंदी चलती है। बट अगर आप यही चले जाओ केरल साइड या कन्नड़ साइड या बेंगलोर साइड या गुजरात साइड, राजस्थान साइड, ये जहाँ भी चले जाओ, पंजाब में, तो यहाँ की पर्सनल खुद की लैंग्वेज होती है। आप अगर वहाँ हिंदी बोलोगे तो हिंदी ऐसी है, राष्ट्रभाषा है इंडिया की, तो थोड़ा बहुत लोग सभी जानते हैं। बाकी आप इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बट इंग्लिश इसीलिए लाई गई है कि इंग्लिश को सभी लोग समझ सकें। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। उस इंडिया में तो चल जाएगी, बट अगर आप हिंदी चाइना में बोलोगे आगे तो नहीं कोई समझ पाएगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड है, ये लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड है एक तरीके से। तो हम लोगों को वहाँ पे उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जिसके कारण वो लोग समझ सकें। लैंग्वेज इज अब्स्ट्रैक्टेड। लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज होती है वो हमारे भावनाओं को जर्नली रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप किस तरीके से बोलते हो, आपके बोलने का तरीका, तो ये सब आप जैसे कि कोई एटीट्यूड में बोलता है तो हाँ उससे पता चल जाता है कि ये लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। या कोई भी इंसान जैसे बोलता है उस हिसाब से उसका आइडिया लग जाता है कि हाँ ये इंसान कैसा हो सकता है। तो हम लैंग्वेज की बदौलत ही अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंटेड करते हैं, थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो भी हम सोच रहे हैं वो दोस्तों को या किसी को भी बता सकते हैं। लैंग्वेज इज क्रिएटिव। लैंग्वेज इज क्रिएटिव बिकॉज इट्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट मैनी वर्ड एवरी डे। हम लोग लैंग्वेज इज क्रिएटिव मतलब आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि आपके लाइफ में ऐसा होता होगा, दिन में आप कई शब्द ऐसे होते होंगे जो खुद से बनाते होगे, नॉर्मली कुछ भी बनाते होगे, सही गलत जो भी आप बनाते होगे वो आपको पता होगा। मैं भी बनाता हूँ जर्नली, बट हम लोगों को इस प्रेजेंट टाइम पे मुझे एग्जांपल कोई ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी नहीं तो मैं बताता। तो लोग बनाते हैं। अगर आप गांव साइड के होगे तो पता होगा कि हमारे गांव साइड कोई ना कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हम खुद बोलते हैं, बट सिटी में ऐसे नहीं बोले जा सकते हैं, या आप वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाओ वहाँ वो शब्द नहीं बोले जाते। तो वो लैंग्वेज क्रिएटिव होती है। लैंग्वेज इज रिपीटेशन एंड रिडेंटेड। तो ये भी होता है, वट एवर लैंग्वेज वन यूज़ इट हैव द कैपेसिटी ऑफ रिपीटेशन। मतलब लैंग्वेज में हम किसी भी चीज़ को कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहो आप वो कर सकते हो। तो लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्ट मतलब रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, बट हमें आज़ादी भी होती है कि हम लैंग्वेज में वर्ड्स को यूज़ कर सकें। और हमें लैंग्वेज में रिपीटेड वर्ड यूज़ करने चाहिए, बट उतने नहीं करने चाहिए जिससे कि जैसे कि दा शब्द अगर आप किसी भी शब्द में बार बार यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ गलत है। और कॉमा है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, इट यूज़ कर सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी इज़ अ क्रिकेटर, ही इज़ अ गुड बैटर, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ही हमने यूज़ किया उसकी जगह पे, ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो लैंग्वेज इज़ एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ वही है जो लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो आप लोग उस वीडियो को चेक इट आउट कर लेना। और
देख लेना बस, उस वीडियो में मैंने ये पूरा बताया, वही चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन और ऐसा ही आता है सेम, जो ये वाला है यही रिपीटेड आता है। तो लैंग्वेज इज़ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर आर एक्सपेक्टेशन टू एक्सप्लेन विद योर ओरिजिनल कमेंट्स। मतलब ये चीज़ हमें बतानी है, तो इसके लिए क्या होगा, हाँ हम इसके मतलब जो इसकी थ्योरी वाले हैं वो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे यहाँ पे, तो वो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। ह्यूमन कम्युनिकेट विद लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज से बात करता है। दोज लैंग्वेज इज़ नॉट द वन मीन फॉर कम्युनिकेशन। किसी भी लैंग्वेज का एक ही मतलब नहीं होता है, वो कई सारे, किसी भी शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल दैट वी आर यूज टू प्रेजेंट आवर आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग और ओपिनियंस। मतलब लैंग्वेज एक तरीके से कुछ भी मान सकते हो, जो कि हमारा एक टूल मान सकते हो, जो कि जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ और ये सब प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लिख के भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना, आप ड्राइंग में प्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो ये एक टूल की तरीके से है। नो वर्ड कैन ट्रांसमिट द एक्सपेक्ट रियलिटी। तो नो वर्ड कैन ट्रांसमिट मतलब हम सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ईटिंग फूड हो गया, या मतलब अभी मुझे एग्ज़ाम्पल ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप अलग अलग टाइम पे एक एक अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। एक ही वर्ड होता है बट उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो आप उसको अलग अलग यूज़ कर सकते हो। स्टडी है, रीडिंग है, आप कई बार ये भी लिख सकते हो कि आई एम स्टडिंग इन नाइट बट सम टाइम आई रीड इन। तो दोनों का मतलब सेम ही है एक तरीके से, पढ़ना उसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है। तो यही चीज़ इसमें लिखनी है हमें, और इसकी थ्योरी जो है वो हम आपको स्क्रीनशॉट में दे देंगे, आप वो लिख दीजिएगा।